इंडिया से हम कुवैत आ जाते हैं तो एयरपोर्ट पे हमें लेने कौन जाएगा। हम कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो हमें कौन रिसीव करेगा, कौन लेने जाएगा। और या फिर हम घर में जाते हैं काम करने, ड्राइवर के लाइन में जाते हैं, या कुकिंग के काम में जाते हैं, या मजरा के काम में जाते हैं, जाकुर में जाते हैं। जब हम गल्फ़ कंट्री जाने वाले होते हैं, किसी भी कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे मन में तरह तरह की बातें आती हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, अभी मैं चल रहा हूँ कुवैत एयरपोर्ट, गाड़ी में बैठा हूँ और ये 6 नंबर रोड है। दोस्तों मैं अभी चल रहा हूँ कुवैत एयरपोर्ट, और अगर आप पीछे के साइड जाएंगे तो आप ये रोड है जहरा वाला, जहरा रोड 6 नंबर। दोस्तों, जब हमें बाहर का वीज़ा मिलता है तो बहुत ही खुशी मिलती है कि हमने पता नहीं क्या पा लिया, इतनी खुशी होती है। लेकिन जब हम गल्फ़ कंट्री आ जाते हैं, फिर वो किसी भी कंट्री में हो, चाहे सऊदी हो या दुबई हो या कतर हो, ओमान हो, घर अच्छा मिल गया तो खुशी है कि हाँ चलो अच्छा घर में आ गए हैं, काम अच्छा है मेरा, कंपनी अच्छी मिल गई है तो आप कहेंगे बढ़िया है, अच्छा है। और या घर अच्छा नहीं है या कंपनी अच्छी नहीं है तो यहाँ भी पछताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें इंडिया से जब कुवैत आते हैं या सऊदी आते हैं या दुबई या जाते हैं, तब हमें तरह तरह की सोच आती हैं। हमें एयरपोर्ट पे लेने कौन आएगा और कैसे हमें वो पहचानेगा, या मैं कैसे पहचानूंगा उसे, कोई दूसरा लेकर तो नहीं चला जाएगा। तमाम तरह की बातें आती हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप अगर घर खाते में आते हैं, आपको आपका बॉस लेने जाएगा, जिसको अरबी में बोलते हैं कपिल, वो ही रिसीव करेगा। अगर वो नहीं जाता है या वो कहीं बाहर गया है घूमने टहलने के लिए, घर पे नहीं है, तो अपनी आईडी देगा दूसरे आदमी को, फिर दूसरा आदमी रिसीव कर पाएगा। रिसीव करने जाएगा दोस्तों, वहाँ पर लेने जाएगा तो 5 दिनार वहाँ देगा और अपनी आईडी देगा। इंडिया से हम कुवैत जाते हैं तो हमें कुवैत एयरपोर्ट पे बैठा लेंगे एयरपोर्ट वाले, और हमारा पासपोर्ट और वीज़ा ले लेंगे वो, और हमें बैठा देंगे। एयरपोर्ट के साइड में वेटिंग रूम बनाया है, उसी में बैठाते हैं। जितने भी नए आदमी जाते हैं उनको बैठाते हैं वहाँ पर, और जो पुराने लोग होते हैं वो सीधा बाहर आ जाते हैं, उनको नहीं रोका जाएगा। तो आपका कपिल आपको लेने जाएगा तो उनको 5 दिनार देना पड़ेगा वहाँ पर, और अपनी आईडी देना पड़ेगा। जब अपनी आईडी और 5 दिनार वो दे देंगे हुए, तो उनको रिसीविंग दिया जाएगा, और पासपोर्ट और वीज़ा उनके हाथ में देंगे। जो कपिल होता है, बॉस होगा, उसके हाथ में देंगे वीज़ा और पासपोर्ट। फिर वो एयरपोर्ट से बाहर आपको लेके आएगा। दूसरी बात दोस्तों, कुवैत में आएंगे तो पहचानेंगे कैसे। तो जब हम इंडिया से कुवैत आते हैं तो अपनी एक फ़ोटो खींच के हम भेज देते हैं, जिसने हमें वीज़ा दिया है या किसी एजेंट से लिए हैं उसने, वो भी फ़ोटो खींच लेगा आपकी, और वो कपिल को सेंड कर देगा। या किसी बंदे ने आपको वीज़ा दिया है जो घर में काम करता है पहले से, यहाँ पे आपका कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, तो उसको साथ में लेकर जाते हैं रिसीव करने के लिए, तो बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। और दूसरा, वहाँ पे कोई दूसरा नहीं ले जा पाएगा। और बात करते हैं दोस्तों कंपनी की, बात करते हैं दोस्तों कंपनी का वीज़ा आपका है या होटल का वीज़ा आपका है, तो आपको कौन रिसीव करेगा। तो कपिल तो जाएगा नहीं रिसीव करने, तो आप कैसे आएंगे। तो वहाँ पे दोस्तों जो होटल या कंपनी का जो मैनेजर होता है, जो मुदीर होता है, या वो जाएगा या अपना कोई ख़ास बंदा भेजेगा, तो वो आपको रिसीव करेगा। तो वो दोस्तों जिसके नाम से वीज़ा है, तो वो इकामा लेकर जाएगा। इकामा बोले तो आईडी। तो वो वहाँ पे जाएगा दोस्तों, और वहाँ पे वो पहचानेंगे कैसे। ऑफिस से लेते हैं या एजेंट से लेते हैं। कंपनी का वीज़ा ऑफिस से मिलता है। तो जब आप वीज़ा लेते हैं, आपका पूरा काम हो जाता है, पीसीसी, मेडिकल, इमिग्रेशन, स्टैंपिंग, टिकट सब ओके हो जाएगा। जब आप कुवैत एयरपोर्ट पे आएंगे, तो कुवैत एयरपोर्ट से आने से पहले आपको एक आई कार्ड देगा।
जिस ऑफिस से आपने वीज़ा लिया है या एजेंट से लिया है या ऑफिस से लिया है, तो वो आपको आई कार्ड देगा। आई कार्ड आपने जेब के ऊपर लगाना है। जब आप कुवैत एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको कंपनी का बंदा रिसीव करने के लिए खड़ा होगा। दूर से पहचान जाएगा उस आई कार्ड पे। वो बंदा जो खड़ा होता है वो सभी पे नज़र रखेगा। देखते ही पहचान जाएगा आई कार्ड कि हाँ ये मेरा बंदा है, मेरी कंपनी का बंदा है। फिर वो आपको रिसीव करके लेके जाएगा। फिर जाते ही आपको 20 दिनार या 25 दिनार देगा खर्चे के लिए। जो बंदा लेकर जाएगा वही देगा। आपको आपके रूम में छोड़ के वो चला जाएगा। फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आपका मेडिकल होगा। इंडिया में मेडिकल हुआ था, कुवैत में दोबारा मेडिकल होगा। मेडिकल में दोस्तों यहाँ पे एक्सरा होता है, खून जांच होता है। 2 चीज़ चेक होती है कुवैत में, एक्सरा, खून जांच। इसके 15 से 25 दिन के अंदर रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट आने के बाद आपका इकामा बनेगा। इकामा बनने के बाद आप काम पे खड़े हो जाएंगे 1 से 1.5 महीने के अंदर। अगर आप ड्राइवर में आ रहे हैं तो इसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। या कोई अच्छी जॉब में है, उसे जब बड़ा जॉब है तो आपका आई कार्ड बनेगा, उस जॉब का सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद आप काम पे खड़े होंगे। आप घर खाते में आते हैं तो घर में दोस्तों कपिल ला के आपको छोड़ देगा घर में। फिर उसकी मर्जी, वो 15 से 20 दिन के बाद, 1 महीने बाद मेडिकल कराए। उसके बाद आपका इकामा बनवाएगा। इसके बाद लाइसेंस कब बनवाता है पता नहीं है। घर अच्छा है तो 1 महीना 2 महीने के अंदर बनवा देते हैं। कुछ कुवैती लोग हैं तो बाद में बनवाते हैं लाइसेंस। उससे पहले दूसरा काम लेंगे। जैसे आपको घर में काम लेंगे, गाड़ी गाड़ी जहाँ खड़ी होती है उसको धुलाएंगे, झाड़ू बनवाएंगे, यानी दूसरा काम करवाते हैं। जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन जाता, आपका गाड़ी नहीं मिल जाती, आपको अरबी नहीं आ जाती, तब तक दूसरा काम करवाते रहेंगे। कोई कुवैती ऐसे भी हैं जो अपने जाकुर में छोड़ देते हैं या अपने दोस्त के जाकुर में छोड़ देते हैं जहाँ पर इंडियन आदमी हैं। बोलेंगे इनको थोड़ा अरबी सिखा दो, तो 2-3 महीने वहाँ छोड़ देंगे। और तनख्वाह दोस्तों जब आप कुवैत एयरपोर्ट पे उतरेंगे उसी दिन से तनख्वाह चालू हो जाती है। तनख्वाह उसी दिन से चालू हो जाती है। हाँ, कुछ घर ऐसे भी हैं दोस्तों, जो आप 20 तारीख को आए हैं, 25 तारीख को आए हैं, तो पहली तारीख से महीना जोड़ेंगे, बीच का महीना नहीं जोड़ेंगे वो। जैसे कि दोस्तों आप 20 तारीख को आए हैं तो दोबारा जब 20 तारीख आएगी तो पैसा आपको नहीं देंगे। 1 तारीख आएगी फिर आपको सैलरी देंगे। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों लोग जिस तारीख को आप आए हैं उसी तारीख को पैसा देंगे। आप काम पर हैं या नहीं हैं, आप कुवैत में एंट्री मारे हैं उसी दिन से सैलरी चालू है। आप मान के लिए 8 तारीख को आप कुवैत में आए हैं तो दोबारा जब 8 तारीख आएगी तो आपकी सैलरी आपके हाथ में आ जाएगी। फिर वो चाहे अपने दोस्त के जाकुर में छोड़ें या अपने जाकुर में छोड़ें या आपको रूम में छोड़ दें। दोस्तों आपको कहीं भी छोड़ें या कोई भी काम कराएं, आप अपने काम पे ध्यान देना और आप ज़्यादा से ज़्यादा अरबी सीखने की कोशिश करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इंडिया से आ रहे हैं या किसी भी मुल्क से आप आ रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत अरबी वहाँ से सीख के आओ। अब दोस्तों वहाँ पे कैसे सीख के आएंगे? अब तो इंटरनेट का ज़माना है, बोले तो यूट्यूब पे दोस्तों हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी। अपने मोबाइल से अरबी सीखने की वीडियो देख, पूरा नहीं सीख पाएंगे लेकिन जो काम की चीज़ है दोस्तों वो आप बोल तो सकेंगे, समझ तो सकेंगे।